हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट की प्रिंसिपल टर्म्स कौन सी हैं जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यूजफुल रहेंगी। इस लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है, नीड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और डिफरेंस क्या होता है कंसाइनमेंट और सेल में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। प्रिंसिपल टर्म्स यानी कौन सी मेन टर्म है जो यूजफुल रहती है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। फर्स्ट टर्म यूज की जाती है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्या होता है समझते हैं। कंसाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज शामिल होती है, एक होते हैं सेंडर जो गुड्स को भेजता है, एक होते हैं रिसीवर जो गुड्स को रिसीव करते हैं। सेंडर को बोला जाता है कंसाइनर, जो गुड्स को भेज रहा पर्सन वो कंसाइनर कहलाएगा, जो गुड्स को रिसीव करेगा उसे बोलते हैं कंसाइनी, और जो गुड्स यहाँ पे भेजी जाती है उस गुड्स को बोला जाता है कंसाइनमेंट। अब जब कंसाइनर ने गुड्स को भेजा है कंसाइनी को, तो गुड्स के साथ परफॉर्मा इनवॉइस लिख के देता है। ये परफॉर्मा इनवॉइस लिख के देता है। कौन लिख के देता है? कंसाइनर। परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर क्या होते हैं, मेंशन किया जाता है डिटेल गुड्स के बारे में कि नेचर क्या है गुड्स का, वैल्यू क्या है गुड्स की, क्वांटिटी वेट कितना है गुड्स का, क्वालिटी कितनी है, सारा कुछ परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर कंसाइनर लिख के भेज देता है। जैसे गुड्स भेजेगा, गुड्स के साथ ही जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो भी भेज दी जाती है। परफॉर्मा इनवॉइस भी भेज दी जाती है कंसाइनी को। और परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर ये भी मेंशन किया जाता है कंसाइनर द्वारा कि कितना सेल प्राइस है जो चार्ज किया जाएगा गुड्स का कंसाइनी द्वारा। क्योंकि कंसाइनर जब गुड्स को भेजते हैं कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी का काम क्या होता है? कस्टडियन का काम होता है कि गुड्स को आगे सेल करेगा। जो कंसाइनी क्या करता है? आगे गुड्स को सेल करता है। तो किस सेल प्राइस के ऊपर गुड्स सेल करने कंसाइनी ने, वो सेल प्राइस किसके अंदर मेंशन किया जाता है? परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर मेंशन किया जाता है। कौन बताता है? ये कंसाइनर बताता है कि इस रेट पे आपने गुड्स को बेचना है। ये परफॉर्मा इनवॉइस एक रेगुलर इनवॉइस की तरह ही लगते देखने में, लेकिन यहाँ पे जो कंसाइनी होता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जैसे परफॉर्मा इनवॉइस भेजी है तो मैं साथ ही साथ इसके पैसे दे दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। कि जब कंसाइनी गुड्स को सेल करेगा, सेल करके जो उसको पैसा रिसीव होगा तब वो पैसा है जो कंसाइनर को पे करेगा। अगर गुड्स सेल नहीं हुई है तो कंसाइनी क्या करेगा? वापस भेज देगा गुड्स को कंसाइनर के पास। तो यहाँ पे जो यूज़ करेंगे टर्म कंसाइनमेंट के अंदर परफॉर्मा इनवॉइस, आई होप कि आपको इसका क्लियर है, मीनिंग क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल टर्म यूज़ की जाती है कमीशन। कि जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की कंसाइनी को, कंसाइनी का काम क्या है? कस्टडियन का काम है कि गुड्स को आगे सेल कर देना है। लेकिन यहाँ पे फिर कंसाइनी को बेनिफिट किस चीज़ का, क्या लाभ है उसको ऐसा करने से? कि उसको कमीशन मिलेगा। कंसाइनी को क्या मिलेगा? यहाँ पे कमीशन मिलेगा कि जो भी उसने सेल की है गुड्स, उसके जो ग्रोस सेल होगी, ग्रोस सेल जितनी की गई उसके कुछ परसेंटेज एज अ कमीशन के रूप में कंसाइनी को मिल जानी है। जो कमीशन होते हैं ये भी आगे दो तरीके का होता है, डेलक्रेडरे कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। डेलक्रेडरे कमीशन का मतलब क्या होता है कि जब कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स को सेल किया, तो अगर बैड डेट होते हैं, बैड डेट का मतलब क्या होता है कि जो डेटर्स पैसा नहीं देते, बैड हो जाते हैं, उनका बैड डेट का जो लॉस होगा उसके लिए कंसाइनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर कंसाइनर चाहता है कि अगर कोई बैड डेट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंसाइनी हो, तो कंसाइनी कहेगा तो फिर मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दो।
तो वो कमीशन कौन सा कहलाएगा, डेल क्रेडिट कमीशन। क्योंकि यहाँ पे अगर बैड डेट हो जाएंगे तो बैड डेट का लॉस कौन सफ़र करेगा, कंसाइनी करेगा। तो कंसाइनी कहेगा तो मुझे फिर कमीशन है जो नॉर्मल कमीशन से ज़्यादा कमीशन दो, और वही कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा ये टोटल सेल के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि सिर्फ क्रेडिट सेल के ऊपर। जब तक क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई ना किया हो तब तक हमने इसको टोटल सेल के ऊपर है जो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट होते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। नाम से स्पेसिफाई होते हैं ओवर राइडिंग, यानी कि अगर कंसाइनी ने सेल प्राइस जो डिटरमाइन किया गया था कंसाइनर द्वारा, अगर स्पेसिफाई सेल प्राइस से ज़्यादा रेट पे गुड्स को बेच दिया तो वो क्या करेगा, ओवरराइडिंग कमीशन लेगा कंसाइनी। किससे, कंसाइनर से। कहते हैं कि जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये एक्स्ट्रा कमीशन है, जितना उसका नॉर्मल कमीशन होता है उससे ज़्यादा कमीशन अगर लेता है तो वो क्या कहलाएगा, ओवरराइडिंग कमीशन कहलाएगा। अगर गुड्स सेल की गई है सर्टेन रेट से ज़्यादा के ऊपर, यानी कि जो उसका सेल प्राइस है उससे ज़्यादा में रेट पे यानी कि महंगी करके गुड्स को बेच दिया है, तो उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा कंसाइनी को। यानी कि जो उसका प्रिस्क्राइब रेट था जो कंसाइनर द्वारा बोला गया था उससे महंगी करके बेच दी कंसाइनी ने, तो बेनिफिट भी होगा कंसाइनर को। फिर कंसाइनी कहेगा मुझे ओवरराइडिंग कमीशन दो, एक्स्ट्रा कमीशन दो। नेक्स्ट टर्म आते हैं एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। जो खर्चे होते हैं कंसाइनमेंट के वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, एक होते हैं रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक साइड कंसाइनर होता है, कंसाइनर, और दूसरी साइड लेते हैं कंसाइनी को। जब कंसाइनर ने गुड्स को भेजा, गुड्स क्या की है, सेंड की है, जब कंसाइनर ने गुड्स पहुंचा दी कंसाइनी तक, तो ये जो खर्चे आएंगे यहाँ से यहाँ तक के खर्चे, ये कौन से खर्चे कहलाएंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। ये खर्चे कौन से खर्चे होते हैं, जैसे फ्रेट खर्चा, कैरीज, कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ऑक्ट्रॉय, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। अब रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं कि जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच चुकी है, अब जो यहाँ पे खर्च किए जाएंगे वो सारे रिकरिंग एक्सपेंस होंगे, क्योंकि गुड्स है जो कंसाइनी के गोडाउन के अंदर पहुंच चुकी है। जब कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंच चुकी है तो गोडाउन का रेंट खर्चा हो गया, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, सेलिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे कौन से होंगे, रिकरिंग खर्चे होंगे जो किसके द्वारा पे किए जाएंगे, कंसाइनी द्वारा। कौन पे करेगा इन खर्चों को, कंसाइनी करेगा। तो इस तरीके से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जब गुड्स कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंचाई गई, रिकरिंग एक्सपेंस जब कंसाइनी तक गुड्स पहुंच चुके, उसके गोडाउन का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, जो भी उसके गोडाउन का रेंट है, सेलिंग एक्सपेंस है, वो सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। जो कौन पे करेगा यहाँ पे, कंसाइनी। जो यहाँ से गुड्स यहाँ तक पहुँचाएगी ये खर्चा कंसाइनर भी पे कर सकता है, कंसाइनी भी पे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कंसाइनी के खर्चे बताए गए हैं वो रिकरिंग नेचर के होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल टर्म आती है अकाउंट सेल्स, कि जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड किए कंसाइनी को, तो जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड कर दी और कहा कि गुड है जो किसने सेल करने, कंसाइनी ने। अब यहाँ पे जैसे ये गुड्स सेल की जाएगी कंसाइनी द्वारा, तो उसके बाद ये अकाउंट सेल्स है जो मेंटेन करेगा। अकाउंट सेल्स के अंदर क्या कंटेंट लिखे जाएंगे ये मेंशन करेगा अकाउंट सेल के अंदर, कि कितनी सेल की गई है, कितने एक्सपेंसेस हो गए हैं, और कितना कमीशन अर्न किया जा चुका है, कितना रेमिट हो चुका है, और लास्ट में कितना बैलेंस रह गया।
अकाउंट सेल के अंदर जो लास्ट में ड्यू बैलेंस कितना रह गया है वो भी मेंशन किया जाएगा, क्योंकि कंसाइनी ने क्या किया, जब गुड्स को सेल करके इसके पास पैसा आ गया कंसाइनी के पास, तो उस पैसे में इसने सारा अपना हिसाब कर लिया, अपना कमीशन भी रख लिया, जो भी खर्चे किए गए थे इसके द्वारा गुड्स को सेल करने में वो भी इसने रख लिए। तो लास्ट में जो ड्यू बैलेंस जितना बच गया वो ड्यू बैलेंस अकाउंट सेल के अंदर मेंशन करेगा, क्योंकि अब ये जो ड्यू अमाउंट है किसको पे करनी पड़ेगी, कंसाइनर को पे करनी पड़ेगी। अकाउंट सेल्स क्या होते हैं कि पीरियोडिक इंटरवल्स के दौरान जब कंसाइनी कंसाइनर को एक स्टेटमेंट भेजते हैं उसे अकाउंट सेल बोलते हैं। अकाउंट सेल के अंदर बताया जाता है कितनी सेल की गई है, कितने खर्चे हो चुके हैं, कितना कमीशन कमा लिया गया और कितना कमीशन है जो कंसाइनर द्वारा रेमिट कर दिया गया, भेज दिया गया है, और कितना अभी बैलेंस ड्यू है। ये सारे अकाउंट सेल के अंदर लिखे जाते हैं, क्योंकि अब जो सेल करना, गुड्स को सेल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसाइनी की। तो ये अकाउंट सेल भी कौन लिख के देगा, कंसाइनी लिख के देगा। किसको लिख के देगा, कंसाइनर को। कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल लिख के देगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोफोर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल। फर्स्ट डिफरेंस आता है प्रिपेयर बाय कंसाइनर और कंसाइनी। परफॉर्मा इनवॉइस हमने समझा था कि ये कंसाइनर द्वारा लिखा जाता है और कंसाइनर को भेज दिया जाता है, जबकि अकाउंट सेल कंसाइनी द्वारा लिखी जाती है, कंसाइनर को भेज दी जाती है। प्रिपेयर ओनली वंस और पीरियडिकल। जो परफॉर्मा इनवॉइस होती है सिर्फ एक बार लिखी जाती है जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड करनी होती है कंसाइनी को, जबकि अकाउंट सेल एक पीरियोडिक इंटरवल के दौरान भेजी जाती है कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को। कंटेंट क्या होते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर गुड्स की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेचर क्या है गुड्स का, कितनी क्वांटिटी है, वैल्यू क्या है, मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है। अकाउंट सेल्स के अंदर मेंशन किया जाता है फुल पार्टिकुलर्स, कितने गुड्स सेल की गई है, कितने खर्चे किए जा चुके हैं, कितना कमीशन अर्न किया जा चुका है, कितना रेमिट किया जा चुका है, और लास्ट में कितना ड्यू बैलेंस है। यानी कि जब कंसाइनी अकाउंट सेल प्रिपेयर करते हैं तो सारा हिसाब किताब करता है, गुड्स को सेल करके कितना पैसा उसको रिसीव हो चुका है, उस पैसे में से उसने अपना सारा हिसाब क्लियर कर लिया होना है, जितने भी कमीशंस का उसका पैसा बनता है और गुड्स को सेल करने में जितना भी उसका खर्च आ चुका है, और लास्ट में जो ड्यू बैलेंस बचेगा वो मेंशन करेगा कि इतना ड्यू बैलेंस है, क्योंकि ये ड्यू बैलेंस किसको भेजना पड़ेगा, कंसाइनर को, क्योंकि ये अल्टीमेट गुड्स किसकी थी, कंसाइनर की थी। तो लास्ट में जितना पैसा बचेगा, ड्यू अमाउंट जितना होगा वो कंसाइनी द्वारा पे किया जाएगा कंसाइनर को। नेक्स्ट डिफरेंस आता है लायबिलिटी टू मेक पेमेंट, कि जब कंसाइनर ने परफॉर्मा इनवॉइस सेंड किया कंसाइनी को तो उसमें जितना भी अमाउंट मेंशन किया गया था तो उस अमाउंट के लिए कंसाइनी लाइबल नहीं था, क्योंकि जब गुड्स सेल की जाएगी कंसाइनी द्वारा उसके बाद जो उसको रिसिप्ट होगा अमाउंट तब पे किया जाएगा कंसाइनी द्वारा। जबकि जो अकाउंट सेल्स होता है उसके अंदर जो बैलेंस ड्यू आता है उस बैलेंस के लिए कंसाइनी लाइबल होता है कि पेमेंट करेगा कंसाइनर को। सेल से जितना पैसा रिसीव उसमें से सारे खर्चे घटा करके, कमीशन घटा करके जो ड्यू अमाउंट बना वो कंसाइनी द्वारा पे किया जाएगा कंसाइनर को। इस तरीके से बच्चों ये डिफरेंस बनते थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहते हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।